हाँ सर, सीजीएल आज ही देके आया था, वो भी ठीक ही गया, अच्छा हो जाएगा उसमें भी फ्री तो। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सर। बढ़िया। चलिए, दोस्त ये भी होना चाहिए। बहुत हाँ बहुत सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो चलिए भाई, अभी ये आपने देखा। नाउ हमारे साथ हैं हेमंत, और हेमंत के बारे में थोड़ी सी कहानी अलग है, आपको पता चलेगी। हेमंत जो है, ये दोनों फ्रेशर्स हैं। आपने इनके बारे में सुन लिया कि एनडीए, इन्होंने एनडीए की तैयारी करी, फिर उसके बाद अभी वेट किया 2 से 3 साल, और बीच में बताया क्या क्या, जैसे एमएमबी ट्राई किया है। उसके बाद इन्होंने भी एयरफोर्स में ऑल इंडिया 10 रैंक रही है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था अग्निवीर कंसीडर करके कि यार चलो कुछ बेहतर तैयारी करता हूं, ठीक है। लेकिन इधर की, क्योंकि दोनों फ्रेशर्स हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट में ही निकाल दिया। सैल्यूट है यार तुम लोगों को। जीएस सर से बाकी मेहनत की है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो हेमंत की कहानी है भाई, हेमंत की कहानी ये है कि हेमंत रिपीटर है, और ये भाई कई बार से एसएसबी जो है बार बार आउट हो रहे हैं। तो इस बार जो हेमंत का एसएसबी है, वो 10th एसएसबी है। मतलब 10th, ये ऑलरेडी 9 बार एसएसबी दे चुके हैं, लेकिन भाई ने हार नहीं मानी है। पर एक चीज अच्छी है कि ये और एग्जाम्स भी दे रहे हैं साथ के साथ, ये एसएससी भी दे रहे हैं, सीजीएल भी दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ अलग एग्जाम्स भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सीएपीएफ आपको पता होगा, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, तो उसका एग्जाम भी अभी दिया है, ठीक है। और ठीक है, अब जब आदमी लगा रहता है तो आपको पता है एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगी ही, और फाइनल इंटरव्यू में मैं आपके साथ जरूर बैठूंगा, ये मुझे पता है, विश्वास है, और अपने स्टूडेंट में मुझे हमेशा भरोसा रहता है, ठीक है। तो भाई, तुमसे तो एक स्पेशल क्वेश्चन ये है कि यार इतना गट्स कहां से लाते हो कि 10-10 एसएसबी भी लगातार देने के बाद और आज भी खड़े हुए हो। तुम्हारे से बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा जो 1 या 2 अटेम्प्ट में ही डर जाते हैं या छोड़ देते हैं उम्मीदें। और तुमने, देखिए, जॉब एक अलग चीज है, एक पैशन अलग चीज है। तो 10 एसपी का मतलब है वो पैशन तो अंदर है कहीं ना कहीं, क्योंकि रही बात जॉब लेने की, तो यार अगर आप इतनी बार पेपर निकाल चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, और ये मेरे को कॉन्फिडेंट है, किसी को हो ना हो एक टीचर को रहता है अपने स्टूडेंट पे, ठीक है। तो वो जो पैशन है ना अंदर, उसके बारे में बताओ। और जब तुम बाहर आते हो या आउट होते हो तो दर्द तो देखो सबको होता है, मैं ये फील कर चुका हूँ ये दर्द। तो उसको कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो, बस वो थोड़ा सा बताओ, और मैं वो तुम्हारी आंखों में देख चुका हूँ इतनी देर में। खैर बताइए, आप मेंशन कीजिए। Good evening, sir. Well, that's brought back a lot of hard memories for me. कि 10 SSBs, I don't consider them as an achievement for me. I never intended to get that कि मैं 10 SSB तक जाऊँ. I always wished कि मैं 1, 2 या maximum 3 में हो जाऊँ. But life tests you eventually. Initially, when I came to Dehradun, with many of the people that I know, they don't know about me कि मैंने NDA भी दिया हुआ है. I have scored 143 in maths only. The troublesome part for me was the English only. I did 38, and out of them, what 22 was wrong. I was in my train when I was heading back to my home, and I realized कि भाई English में it was a terrible thing to do. And I realized कि this is not going to be work like this. Then I came back to Dehradun again. I got myself into a coaching. Then it didn't work out again. I tried many ways, but it didn't just happen. Then I realized कि I met Himanshu sir after all. वो कहते हैं ना कि there is always good in the worst. तो मेरे उस worst phase में good यही था कि हाँ, तो वो ब्लेसिंग मिली हिमांशु से थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, एक अटेम्प्ट हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर कि पेपर से एक दिन पहले मुझे पता है नहीं हो रहा है, देन आई स्टिल गो कि ठीक है पढ़ लेते हैं, होगा नहीं अगली बार देखेंगे। और एक टाइम ऐसा है जब ब्लैंक हो गया, घर वाले स्टार्टेड रेजिंग फिंगर्स ऑन यू, कहाँ भाई क्या चल रहा है, पैसे तो आ रहे हैं 10,000 महीने के। अब घर से फाइनेंशियली स्टेबल तो थे वो। हाँ सर, वो कहते हैं कि पेट भरा हो तो सपने अच्छे हो जाते हैं, अगर पेट खाली हो तो सपना रोटी सपना हो जाता है। तो घर वालों ने अपना काम कर दिया था, पेट भर दिया था, अब मेरा काम रह गया था। पैशन तो सर वहीं से आता था कि फादर 24 साल आर्मी में रहे, सर्व्ड शिवलरसली, वो कभी भी उन्होंने किसी चीज की कंप्लेन नहीं की, हमेशा हायर अल्टीट्यूड रिपोर्टिंग्स पे रहे। पैशन वहां से रहता था कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, कि एक टाइम ऐसा है कि जब नहीं पता था क्या करना है, तो आई वेंट बैक टू हिमांशु सर की सर नहीं पता चल रहा क्या करना है। उन्होंने बोला पढ़ते रहे हो जाएगा। मैंने बोला सर आपके साथ आसपास कहीं रख लो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो जगह नहीं। सर प्लीज लेट मी स्टे। आई टोल्ड हिम कि सर प्लीज लेट मी स्टे। तो उन्होंने बोला कि तो आई रियलाइज कि ही वाज रिलेक्टेंट, बट जो वर्ड्स निकले ना दिल से, तो उन्होंने बोल दिया कि चलो छोड़ो आ जाओ तुम, देखा जाएगा जो होगा। तो वहां से आई अटैच टू जीएस स्टेशन। उसके बाद तो चीजें थोड़ी सी ड्रास्टिकली चेंज हुई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देन मैंने हिंदू पढ़ना सीखा। फ्रॉम पास्ट 2 years आई हैव बीन अ रेगुलर रीडर ऑफ द हिंदू। उसके बाद मैं पढ़ता भी समझता। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इंग्लिश का स्पीकिंग अलग चीज है, सीखना अलग चीज है ना, ग्रामर इज अ डिफरेंट पार्ट। देन हिमांशु सर ही रिफर्ड यू टू मी। उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई तो करके देख। उन्होंने आपका बैच भी दिया था इवेंचुअली।
हाँ वो जो प्रैक्टिस बैच है आपका, आई गेस संकल्प बैच। हाँ तो आई वेंट ऑन दैट ऑल्सो। तो फिर वहां से वोकेबलरी की कोई वोकेबलरी ऑलवेज ठीक थी, लेकिन वो एग्जाम स्पेसिफिक नहीं थी। आई कुड गेट द जिस्ट ऑफ द वर्ड्स थ्रू द सेंटेंस, बट सीडीएस में ऐसा होता है कि वो सेंटेंसेस भी नहीं आते, डायरेक्ट वर्ड्स पुट ऑन कर देते हैं। तो वहां से आई गेस योर संकल्प बैच हेल्प मी अ लॉट टू गेट थ्रू माय संकल्प। एंड सर अबाउट दैट 10th एसएसबी, तो सर जॉब के लिए तो मैं कर रहा हूँ, सीईपीएफ है, ईपीएफ है, एसएससी है, but the passion is something different, which can be that process, वो तो उसमें लगे रहना पड़ेगा सर। इवेंचुअली इट इज हैपन, देन इट्स अ गुड गो। नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट चीज की मैं इसको लास्ट तक देख पाऊँ। जॉब तो मैं ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब देख लेंगे, उसमें नहीं है। फैमिली सर थोड़ी सी स्टेबल है तो भगवान की दया से है, बाकी टीचर्स अच्छे मिले, गाइडेंस अच्छी मिली तो मैं आऊँ। मैं तो सर पहले आ जाता, वो तो यही लोग थे एक साल में वो तो बहुत पहले आ जाता। हाँ, तो देख रहे हो कि भाई नहीं जाएंगे तो तीनों दोस्त साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और भाई इन लोगों ने लिटरली मुझे सरप्राइज किया। मैं क्लास लेने के बाद कल की क्लास का कंटेंट बना ही रहा था बैठा हुआ, तो अब मैंने को भी ये हो गया ना कि यार रात का टाइम है और अचानक से गेट के बाहर कौन आ गया भाई एकदम से। तो देखा तो ये तीनों लोग, पहले तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मैंने कहा यार ये लोग कैसे, तो मुझे लगा कि शायद कोई, क्योंकि स्टूडेंट और वो भी घर पे पहुंचना तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। तो देन पता चला कि यार ये लोग तो इन्होंने खतरनाक सरप्राइज दिया है। तो भाई सरप्राइज खैर अच्छा लगा ठीक है, लेकिन मेरी अब ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए कि यार जो है आप लोगों का तीनों का एसएसबी भी निकले।